हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये कहानी है एक पिता की, जो कि दिन के कम से कम 300 या 400 ही कमा पाते थे दिहाड़ी पे। और ज़्यादा नहीं कमा पाते थे। सुबह को जाते थे और शाम को आते थे। और उनका एक लड़का था, और वो लड़का पढ़ने लायक हो गया था। और वो स्कूल जाता था तो पिता उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। वो जो भी चीज़ मांगता था पिता उसको लेके दे देते थे। और ऐसे ऐसे करके लड़का बन गया बहुत ही ज़्यादा जिद्दी। मतलब वो जो भी लाते वो बोलता था अपने पापा के लिए कि पापा ऐसा चाहिए मेरे को, पापा वैसा चाहिए मेरे को। तो पिता कहीं से भी बेटे को दे देते थे। लेकिन कभी भी उसके पिता ने उसको ये नहीं बताया कि मैं ये कहाँ से ला रहा हूँ, किस तरीके से ला रहा हूँ। तो दिन प्रतिदिन समय बीतता गया, लड़का बड़ा होता गया और पिता पिता बूढ़े होते गए। तो एक दिन पिता ने बेटे ने बोला कि पापा अब मैंने इंटर कर लिया है, अब मेरे को कंप्यूटर चाहिए। तो पिता ने बोला बेटा आज नहीं दूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद ज़रूर ला के दूंगा। पापा उसके लिए कंप्यूटर लाते हैं और बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर बेटा दूसरी जिद करता है और दूसरी जिद भी बेटे की पूरी हो जाती है। और फिर एक दिन बेटे ने बोला कि पापा मेरे दोस्तों के पास बाइक है और मेरे पास बाइक नहीं है। मैं पैदल जाता हूँ इतनी दूर और वो लोग मेरे पे हंसते हैं, बोलते हैं तू तो पैदल आ रहा, और वो सब बाइक में घूमते हैं, मेरे को बाइक ला के दो। तो पिता ने बोला बेटा इस महीने ने अगले महीने ला के दूंगा। और फिर बेटा जिद करने लगा, लड़ने लगा, झगड़ने लगा, नहीं पापा मेरे को बाइक चाहिए ही चाहिए। और फिर गुस्से में उसके पिता ने उस दिन बोला कि तेरे को क्या पता मैं किस तरीके से घर का गुजारा कर रहा हूँ और किस तरीके से तेरे को पढ़ा रहा हूँ और किस तरीके से तेरी जिद पूरी कर रहा हूँ। और ऐसे में पिता सीधे चले गए अपनी दिहाड़ी करने। और बेटे भी घर से बाहर चला गया और यहाँ घूमा दोस्तों के साथ। और फिर उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि अरे यार तूने तो आज भी नहीं लाई बाइक। तो उस बेटे ने बोला, जो उनका लड़का था वो लड़का बोलता है अपने दोस्तों के लिए कि नहीं नहीं मैं कल जरूर लाऊंगा, अगर नहीं लाया तो मैं सीधे घर से भाग जाऊंगा। तो फिर शाम को पिता घर आते हैं और ना वो ऐसा बोलता है कि पापा आप थके होंगे, आप आ गए काम से, सीधे बोलते हैं कि पापा आपने आज भी नहीं लाया मेरे बाइक। और पिता कुछ नहीं बोलता और सीधे वो अपने कमरे में चले जाते हैं। और बेटा भी कुछ बड़बड़ाने लगता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। सुबह होती है और उसका पिता कहीं चले जाते हैं और बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। और बेटा भी कहीं सीधे मतलब अपने बैग बुक करता है, अपने कपड़े कुपड़े करता है और सीधे मतलब वहाँ से भागने की सोचता है कि मैं अब यहाँ रहूँगा ही नहीं, एक पल भी, 1 मिनट भी नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी जिद पूरी नहीं हो रही है यहाँ। और वो उसके पापा जहाँ जा रखे होंगे वो अपना पर्स भूल जाते हैं। और वो देखता है कि अरे पापा का पर्स यहीं पे छूटा है। और वो उस पर्स को भी बोलता है कि चलो इसमें तो होंगे पैसे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। उस पर्स को भी उठा लेता है और सीधे निकल जाता है। और तब तक उसको मतलब उसके जूते भी नहीं मिलते। और वो देखता है पापा के जूते भी यहीं पर, और उस जूते को, पापा के ही जूते को पहन लेके चला जाता है। और जब वो थोड़ा दूर पे जाता है तो देखता है कि उसके पापा के जूते फटे होते हैं नीचे से और उसके कांटे चुभ जाते हैं। और फिर उन जूतों को किसी को यहाँ फेंकता और किसी को वहाँ फेंकता। और फिर आगे के लिए चलते रहता नंगे पाँव। और एक जगह में उसका पैर कट जाता है और चलते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। और वो पार्क में जाता है और बैठता है और वो सोचता है कि पापा के पर्स में कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर होंगे और मैं इन पैसों से अब पहले अपने लिए दवाई लाता हूँ अपने पैर के लिए और फिर मैं आगे जाता हूँ। वो देखता है उस पर्स में सिर्फ 100 रुपये थे। और फिर वो बोलता है बाहर से तो ये ठीक ठाक दिख रहा, बाहर फुला फुला और अंदर से 100 रुपये, मेरे पापा कितने कंजूस है, 100 रुपये लेके जाते हैं। और फिर उसने देखा कि ये पर्चियाँ किस चीज़ के, पहले मैं इन पर्चियों को देख ही लेता हूँ किस चीज़ की है। तो वो देखता है और देखता है उस पे रहता है
जो उस लड़के के लिए उसके पापा कंप्यूटर लाए थे, वो कंप्यूटर उन्होंने अपने किसी दोस्त से उस कंप्यूटर के लिए उधार मांगे थे और उसका बिल रहता है। और फिर दूसरे पे किसी पे बिजली का बिल, किसी पे किसी पर्चे पे उसके स्कूल का, किसी का यहाँ से कर्जा, किसी का वहाँ से कर्जा, और कर्जा रहता है। फिर उसको सारी पर्चियों वो निकालते रहता, पढ़ते रहता, निकालते रहता, पढ़ते रहता, और सारी पर्चियों पे कुछ ना कुछ बिल जरूर रहता है। और वो फिर देखता है लास्ट की पर्ची, फिर वो लास्ट की पर्ची को देखता है और उस पे एक विज्ञापन लिखा रहता है। और उस विज्ञापन पे क्या लिखा रहता है कि पुराना सामान छोड़ो और आधे पैसे दो, नया सामान ले जाओ। और उसके वो बोलता है कि पापा सुबह स्कूटर लेके गए थे, पर कहाँ गए थे। और वो तुरंत ही मतलब अपने पापा को ना ढूंढने लग जाता है। तो ढूंढते ढूंढते वो उस शॉप पे पहुंच ही जाता है, और जहाँ वो उसके पापा उस स्कूटर का और उसके लिए बाइक का मोल भाव कर रहे थे। और वो सीधे अपने पापा के पैर में गिर जाता है और बोलता है, पापा मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को नहीं था पता कि आपने मेरे लिए इतना कर्जा लिया था, और आपने सही बोला था कि मैं किस तरीके से घर चलाता हूँ। और अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला था कल कि तेरे को क्या पता कि मैं घर किस तरीके से चला रहा हूँ। तो उसके पापा उसको ना गले से लगा देते हैं और फिर बोलता है कि पापा आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा अनर्थ करने वाला था, मैं तो घर से भाग ही रहा था और साथ में आपका पर्स भी चुराया था मैंने। तो वो बोला था, प्लीज़ पापा मेरे को माफ़ कर दो। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तो तेरे को माफ़ कर दूंगा, लेकिन जब तू जिम्मेदार इंसान बनेगा, तब जब तू अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, तब मैं तेरे को माफ़ करूंगा। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा सुधर जाता है और अपनी जिम्मेदारियां खुद ले लेता है और उस दिन से कभी जिद भी नहीं करता। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। आज के इस कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।